हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल जेनरिक क्रिएशंस की हेल्थ केयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर एक व्यक्ति डायबिटीज़ का मरीज़ है। हर 100 में से 80% लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के 2 प्रकार हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। वैसे टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज की तुलना में अधिक लोगों में पाई जाने वाली स्थिति है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार दुनिया भर में डायबिटीज के 5 से 10% मरीज ही टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। शोधकर्ताओं को अभी तक इस स्थिति का सही पता नहीं लग सका है। हालांकि आनुवंशिक कारणों और कुछ विशेष पर्यावरण से जुड़ी स्थितियां टाइप 1 डायबिटीज का खतरा बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है, इसके क्या कारण हैं और इससे किसे खतरा हो सकता है और इससे आप किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं और इस डायबिटीज का क्या उपचार हो सकता है और इस डायबिटीज के पेशेंट्स को किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? यह स्थिति छोटे बच्चों और कम उम्र के लोगों में एक बहुत ही आम समस्या है। इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में आपके इम्यून सेल्स आपके अंगनाशय में बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। इसका मतलब है कि इन सेल्स को नुकसान पहुंचाने पर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। शोधकर्ताओं के अनुसार जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम मात्रा में होता है तो शरीर रक्त में मौजूद ग्लूकोज से शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे रक्त और यूरिन में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज के क्या कारण हो सकते हैं? टाइप 1 डायबिटीज के सही कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि किस समूह के लोगों को इस प्रकार के डायबिटीज का खतरा अधिक है। हालांकि कुछ रिसर्च के अनुसार जिन लोगों के शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, उन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। विभिन्न रिसर्च में यह भी संकेत दिए गए हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना एक निश्चित सीमा तक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के डायबिटीज में अभी बहुत शोध करने की जरूरत है। इसी तरह इसके खतरे या रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता लगाया है जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज खतरा दूसरे की तुलना में अधिक है, जैसे कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों को डायबिटीज हो, जेस्टेशन डायबिटीज से पीड़ित मां के बच्चे, पैंक्रियास से जुड़े इन्फेक्शन, चोट आदि से गुजर चुके बच्चे, बहुत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग। टाइप 1 डायबिटीज के क्या नुकसान हो सकते हैं? रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को हानि पहुंचा सकता है। इसे नियंत्रित ना किया जाए तो इन समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक, नज़र का धुंधलापन, नसों को नुकसान, गंभीर इन्फेक्शन, किडनी फेलियर। टाइप 1 डायबिटीज का क्या निदान है? डॉक्टर टाइप 1 डायबिटीज के निदान के लिए कुछ प्रकार के टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे ग्लूकोज टेस्टिंग। दिन के किसी विशेष समय पर आपके शरीर से
रक्त का नमूना लेकर उसमें ग्लूकोज के स्तर की जांच की जाती है। 200 mg या उससे अधिक की रीडिंग डायबिटीज का संकेत हो सकती है। पोस्ट प्रेडियल प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। अगर ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल की रीडिंग बहुत हाई आती है तो आपको इस तरह का टेस्ट कराने के लिए कहा जा सकता है। इस टेस्ट में शरीर द्वारा ग्लूकोज को बर्दाश्त करने की क्षमता की जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट के 2 घंटे बाद इस टेस्ट के लिए आपको लगभग 75 ग्राम ग्लूकोज लेने की सलाह दी जा सकती है। 200 mg से अधिक की रीडिंग से डायबिटीज होने की पुष्टि की जाती है। A1C टेस्ट। इन दोनों के अलावा आपको A1C टेस्ट कराने के लिए भी कहा जा सकता है, जिसमें पिछले 3 महीनों का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। इस टेस्ट की रीडिंग्स इस प्रकार होती हैं। नॉर्मल 5.7% से कम। प्री डायबिटिक्स, इसमें A1C 5.7 से 6.4% तक हो सकता है। डायबिटीज 6.5% या उससे अधिक। अब बात करते हैं कि डायबिटीज का क्या उपचार है। इस तरह के मरीजों के लिए इंसुलिन शॉट्स लेना अनिवार्य होता है। हालांकि इंजेक्शन की जगह आप इंसुलिन पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इंसुलिन चढ़ाने के लिए इंसुलिन की एक निश्चित मात्रा स्किन में पोर्ट की मदद से दी जाती है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको अपने रक्त में ग्लूकोज के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाने की आवश्यकता होगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपके शरीर को कितने इंसुलिन की आवश्यकता है। बाजार में कई प्रकार के इंसुलिन उपलब्ध हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका असर 15 मिनट में शुरू होता है और 2-4 घंटे तक रहता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसका असर 3 से 6 घंटे तक रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इस तरह का इंसुलिन नसों में पीक टाइम से 2 से 4 घंटे पहले चढ़ाया जाता है और इसका असर 12 से 18 घंटे तक रहता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसका असर 24 घंटों तक रहता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए? आपके भोजन के आधार पर आपका ब्लड शुगर लेवल घटता और बढ़ता है। इसीलिए डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का सेवन करें। इसके अलावा अपने डॉक्टर्स के साथ मिलकर अपने लिए सही डाइट प्लान करें। साथ ही इन बातों का ध्यान रखें, रोज़ाना 25 से 30 ग्राम फाइबर का सेवन करें। कार्बोहाइड्रेट्स की सही मात्रा चुनें। अनहेल्दी कार्ब्स खाने से बचें। अनहेल्दी फैट्स के सेवन से बचें। अपनी डाइट में आप यह सुपर फूड शामिल कर सकते हैं, जैसे बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, शकरकंद, बेरीज, टमाटर, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली मछलियां, साबुत अनाज, नट्स, फैट फ्री दही और दूध। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बताई गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ साझा करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखकर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।